शौक नहीं सी आप मेरे को कोई पैसा नहीं सी मेरे को 9,000 रुपया सिर्फ दे दे तू मेरे को दिवाली वाले दिन मेरे को 1 रुपया नहीं सी प्रभु ने मेरे नाल इन्नी दया की मेरे को प्रभु ने मेरी इन्नी मदद की कि मेरा सारा काम बढ़ जो मेरी जिंदगी में एक सबसे बड़ा चमत्कार लेके आए। मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। यीशु मेरे बड़े बड़े काम कर दो, यीशु मेरा मूड विच आ गया, मेरा बड़े बड़े काम कर दो प्रभु। सभी से मांगी मेरी पोती ठीक हो जा प्रभु। नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी पोती की, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर ने बोला भी इसने कल का पता नहीं कि हो जाना नाल किसी ने नहीं जाना। मावा भैन ने इत्थे रह जाना नाल किसी ने नहीं जाना। सच्ची बाणी ने स्वर्ग ले जाना नाल किसी ने नहीं जाना।
पूरी बनाते हैं, पूरी धागे की। कहते हैं कि चरखे का निर्माण गुण है कि रुई से क्या बना दी, धागे की डोर बना दी। तो मैं कहा जाना जब मैंने भी तारे जैसे चरखे ने रुई से क्या बनाया, धागा बना दिया। और उसके 43 वचन से मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 43 वचन से। यहाँ हम 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है फिलिपुस और दूसरा है नथानियल। कौन है? पहला फिलिपुस है, दूसरा कौन सा है? नथानियल। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु ने इन दोनों को कैसे बुलाया, जहां इन्होंने प्रभु पर अपना विश्वास कैसे बनाया। ये माइक है हेलो। यहाँ कहाँ गए वॉलंटियर सारे? वॉलंटियर्स कहाँ है हमारे? लड़के कहाँ गए? आप लोगों को बैठने के लिए नहीं बुलाया होता। जब आप पहली दफा आए, जब आप दूसरी दफा आए, या जब आपने घर पर प्रार्थना करवाई, या जब आपने फोन कॉल के द्वारा प्रार्थना कराई, या किसी भी माध्यम से जब प्रभु का संदेश आपके पास पहुंचा, तो जब उस वचन ने आपके जीवन में काम किया, जब उस प्रार्थना ने आपके जीवन में काम किया, तो जो आपकी परिस्थिति थी, चाहे आप बीमार थे, चाहे आप बुरी आत्मा का साया आपके ऊपर था, जहां लड़ाई झगड़ा था, जहां पारिवारिक कलेश था, किसी भी प्रकार के विषय से आपने प्रार्थना करवाई, उस प्रार्थना ने आपके जीवन पर असर किया, उसने आपके जीवन में काम किया और आपके जीवन में गवाही बनी। आप चंगे हो गए, प्रभु ने आपको चंगाई दी और आपका जीवन क्या हो गया? आपका विश्वास किस पर बंध गया? किस पर बंध गया? परमेश्वर पर बंध गया। यानी वो आपकी बीमारी, वो आपकी परेशानी परमेश्वर पर विश्वास लेने का कारण बन गई।
यहां हम देखते हैं कि इन दो व्यक्तियों ने, फिलिपुस ने और नथानियल ने, स्पेशली नथानियल ने, किस प्रकार इसने प्रभु पर विश्वास किया। सुनिएगा ध्यान से, 43 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे बोले। क्या बोला इसको? किसके पीछे? किसके पीछे? सुनना ध्यान से, जब आप बोलेंगे आप मेरी ओर देखो सारे, नीचे को मत देखो, नहीं तो नीचे को जाओगे, ऊपर को देखो, उधर नहीं जाओगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। यहां फिलिपुस को देखा प्रभु ने, और फिलिपुस को क्या बोला? क्या बोला? मेरे पीछे बोले। फिलिपुस ने क्या किया? फिलिपुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नथानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा किया, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। सुनना, दो व्यक्तियों ने किस प्रकार से प्रभु पर विश्वास किया। पहला व्यक्ति जिसका नाम फिलिपुस है, प्रभु ने उसको कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और उसने प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। जब ये प्रभु के पीछे गया तो इसने अपनी गवाही किसको सुनाई? नथानियल को सुनाई, और उससे कहा कि सुन, जो यीशु नासरी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो हमें क्या हो गया है? मिल गया है। बोलो तो यीशु मसीह की। क्या बोला? जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो हमें क्या हो गया? हमें मिल गया है। फिलिपुस ने उसी घड़ी विश्वास कर लिया जिस घड़ी प्रभु ने उसे बोला कि तू मेरे पीछे। इसने कोई चमत्कार नहीं देखा, इसने कोई चिन्ह नहीं देखा, इसने कोई भविष्यवाणी नहीं सुनी, पर इसने क्या किया? प्रभु की आवाज को सुना और प्रभु पर विश्वास कर लिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किसकी आवाज को सुना? परमेश्वर की आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना, और इसने प्रभु पर विश्वास किया। प्रभु के पीछे चलना इसने शुरू कर दिया। जब इसने प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया तो इसने उन वचनों को अपने तक सीमित नहीं रखा। क्या किया? नथानियल के पास गया, उसको बोला कि जिस यीशु नासरी का हम इंतजार कर रहे इतने वर्षों से, वो हमें क्या हो गया? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो हमें मिल गया है। पर नथानियल ने क्या बोला? सुनो, नथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उसे कहा, चल कर देख ले। तो यीशु मसीह को नासरत के नगर जो था, उस नाम से उसको बोला जाता था नासरी। आज आपका कोई गांव है तो आपके गांव में आपको उसी नाम से, आपके गांव के नाम से बोला जाता है, उसी से आप मशहूर हो जाते हैं। तो नथानियल फिलिपुस को बोल रहा है कि क्या उस छोटे से नगर से कोई अच्छी वस्तु भी निकल सकती है? जानी कोई परमेश्वर निकल सकता है, उस छोटे से नगर में पैदा हो सकता है। वो परमेश्वर उस छोटे नगर में क्यों पैदा होगा? वो परमेश्वर छोटे घर में क्यों पैदा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। पर फिलिपुस ने उससे कहा, तू एक बार चलकर तो देख। क्या बोला? तू चलकर देख। यीशु ने नथानियल को अपनी ओर आते देखकर उससे उसके विषय में कहा। अब सुनो, इसने कैसे विश्वास किया। तो यीशु मसीह ने देखा नथानियल फिलिपुस के साथ चलकर मेरे पास आ रहा है, और जब ये उसके पास आ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बोला इसको? ये व्यक्ति जो चलकर आ रहा है, ये कौन है? ये इस्राएली है, इस्राएल का रहने वाला है। और इसके मन में क्या नहीं है? इसके मन में कपट बिल्कुल नहीं है। नथानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है?
नथानिएल प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है कि तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, इससे पहले कि फिलिपुस तुझे मेरे विषय में बताता कि तू चलकर मेरे पास यीशु मसीह के पास जा, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। कब देखा प्रभु ने? प्रभु ने इसके बारे में इसकी बैकग्राउंड बताई। पहली चीज क्या बताई कि तू क्या है, तेरे मन में कपट नहीं है, तू क्या है, शुद्ध है। इसको भूल गया होगा ना, प्रभु ने बोल दिया, खुश हो गया कि मैं क्या हूं, शुद्ध मन का हूं। फिर बोला तू मेरे विषय में जानता कैसे है? प्रभु ने बोला कि जब तुम दोनों बातें कर रहे थे यहाँ इस परिस्थिति में, इस अंजीर के पेड़ के तले खड़े होकर तुम ये विचार कर रहे थे, तब से मैं तुझे क्या कर रहा हूं। आप जिस समय मन बना लेते हैं कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा, आप जिस दिन प्रभु का वचन आपके पास पहुंचता है, चाहे वो किसी विश्वासी के द्वारा, किसी सत्संगी के द्वारा, चाहे आपने टीवी रेडियो किसी भी माध्यम से सुना वचन, उस दिन से वो वचन आपके हृदयों में काम करना शुरू हो जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस दिन से वो वचन। मैं यहाँ से प्रार्थना कर कल 18 साल की मेरी पोती प्राइवेट अस्पताल में ले गया, उसने पेट में ज्यादा दर्द था मेरी पोती के। बस वहाँ से जाकर मैं कह रही हम 4 बंदे, मेरी बहू बड़ी माँ है, मेरा लड़का, मेरी पोती। वहाँ जाकर उसको अल्ट्रासाउंड पर बढ़ दी अस्पताल में। मैंने कहा प्रभु 4 बंदे हैं, मन परेशान ना कर, मेरी पोती ठीक हो जा प्रभु। मेरी पोती का अल्ट्रासाउंड उतरा, मेरा तो बीपी घट गया 70। मैंने प्रभु से मांगी मेरी पोती ठीक हो जा प्रभु। नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी पोती की। प्रभु का धन्यवाद करती। डॉक्टर ने बोला भी, इसने कहा चाउमीन खाइए, बर्गर खाया, बस इतने आप परेशान भी। मेरी पोती ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। दूसरी को ही मेरी मैं पहले रानी के पास गई थी, पहली बार रानी के पास गई मैं प्रार्थना के लिए राजू के घर। तो मेरी लड़की उसी दिन मेरे घर आएगी। मेरी लड़की को शैतान ने घर रखा था ज्यादा, उसका पैसा भी नहीं बचा था। 18 साल की थी, 2 लड़कियां मेरी, 2 थियां। प्रभु ने इतना चमत्कार, माँ रानी का धन्यवाद, बहुत ज्यादा पास्टर का धन्यवाद बहुत ज्यादा करती। मेरे खुशी के आंसू। अब मेरी बेटी मनु कल सुनाया, उसने कल आई रानी के पास भी मैं ठीक हूँ। 18 साल की 2 लड़कियां उसके पास, अब वह प्रेग्नेंट है। मेरे प्रभु धन्यवाद, मैं रानी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी लड़की 18 साल के बाद लड़कियों की ब्याह की मेरी, अब रानी की प्रार्थना से, प्रभु पास्टर की प्रार्थना से वो चंगी होगी। प्रभु मैं रानी का धन्यवाद करती हूँ जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार लेके आए। मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। यीशु मेरे बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा मूड विच आ गया, मेरा बड़े बड़े काम करता। मैं अपने बच्चों के लिए रोती थी, करलाती थी। मेरे बच्चे दोनों जवान हो रहे हैं, शादी के लायक हैं, और हमारे बच्चों की बात चलती थी और हमारे घर पे कोई नहीं आता था। बात लंबी चलती थी, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो नहीं आते थे। हम ऐसे ही रो खड़ा के बैठ जाते थे। तो पास्टर जी हमारे वहाँ गए थे पड़ोस में, तो उन्होंने संगत लगाई, और मैं पिछले संडे यहाँ पहली दफ़ा आई, आज मैं दूसरी दफ़ा आई हूँ। पिछले संडे मेरी गवाही बनी थी कि आपके 5 दिन में काम बढ़ने वाला है। मैं दिल से और अपनी जान से मैं कोटि कोटि प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। जो मेरी 5 दिन की भविष्यवाणी हुई थी ना, पास्टर जी कह रहे थे अब लग नहीं आए तो अब आ जाएंगे। तो प्रभु मैं आपको कैसे मिलूं, मेरे को मैं कुछ बयान कर नहीं सकती। और मेरे 5 दिन में मेरे मेहमान, मेरे को ये नहीं पता कि मेरे घर पे मेहमान आएंगे,
और मेरे परसों ना मेरे लड़के को देखने आ गए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा यीशु मूड भी आ गया, मेरा बड़े बड़े काम कर दो। ओदी महिमा सारी याद और महिमा जलाल मैं प्रभु को देती हूँ। मैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरा जी 2.25 लाख रुपया 1 साल से वो यूनिटों में गलता रहा था, वो ठीक नहीं होने पा रहा था। और हमारा दुकान का भी बिल खराब हो रहा था जी। और वो पिछली संगत में जब पास्टर जी मेरे से पहली दफा मिले, मेरी उसी दिन भी शाबानी हो गई थी जी, भाई प्रभु आपको ना आपका कर्जा माफ करने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं हम तो थारे डाका भूल जाते हैं, पर मेरा प्रभु नहीं भूलता। मेरी भी शाबानी हो रही है, मैं पास में बैठी हूँ, तो मेरी भी शाबानी हो रही है कि भाई ये तो कर्जा माफ होने के लिए जा रहा है। अरे मैं कह रही मेरे पास तो कोई कर्जा ही नहीं है, ये प्रभु मेरा कैसा कर्जा माफ होने के लिए जा रहा है। मैंने कहा मैं बीमार रहती हूँ, 24 घंटे में बीमार रहती हूँ जी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ मैं। तो मैं कहती हूँ भाई मैं बीमार हो रही हूँ, भाई प्रभु मेरी दवाइयों के जो मेरा कर्जा है ये माफ होने जा रहा है। मेरे को नहीं पता कि प्रभु क्या योजना। मेरा चौथे दिन बिल आ गया जी 2.25 लाख से मेरे को 14,000 बिल आया। और मेरा दुकान का भी हमें 25,000 भर दिया। तो मेरा घर का तो बहुत क्लियर हो गया और मेरा दुकान का थोड़ा सा रह रहा है। मैं प्रभु से धन्यवाद करती हूँ जो उसने इतना बड़ा काम किया है, तो आगे तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं कहूँ प्रभु जो ये आपके भवन में आए हैं ना, इनके बड़े बड़े काम करना और सबके बंधन तोड़ना, प्रभु इनको इतनी खुशियाँ देना कि ये सब खुशी होके जाए और अपने पड़ोस में इतनी महिमा करे मेरे प्रभु की, वो नाचे और झूमे। हे प्रभु मैं सारी आदर महिमा सारा जलाल मैं आपको देती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੰਬੜੇ ਵਾਲੀ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਸੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਨ 'ਚ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ।